कभी नोटिस किया है सैलरी आती है और कुछ ही दिन बाद ऐसा लगता है कि जैसे पैसा कहीं गायब हो गया। महीने की स्टार्टिंग में अकाउंट बैलेंस हेल्थी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 20-25 दिन के बाद जब फ़ोन में बैंक ऐप ओपन करते हो तो एक ही थॉट आता है, यार पैसे गया कहाँ। आई थिंक मैंने 20 दिन ज़्यादा बोल दिया क्या। कमेंट करके बताना आपका सैलरी कितनी जल्दी ख़त्म होता है। और अगर आपको भी लगता है कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, तो ट्रस्ट में प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। इंडिया में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा गया है। आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का हाउस होल्ड सेविंग रेट लास्ट डेकेड में नोटिसेबली डिक्लाइन हुआ है। मतलब लोग पैसा अर्न तो कर रहे हैं लेकिन सेव कम कर रहे हैं, और इसी वजह से आज बहुत लोग एक फाइनेंशियल साइकिल में फंस गए। सैलरी आती है, एक्सपेंस हो जाते हैं और मंथ एंड तक अकाउंट फ्री जीरो। तो आज की वीडियो में हम एक सिंपल क्वेश्चन एक्सप्लोर करेंगे, आखिर पैसा रुकता क्यों नहीं है। और वीडियो के एंड तक मैं आपको एक सिंपल रूल बताने वाला हूँ, जो अगर आप फॉलो करते हो तो पैसा सिर्फ आएगा नहीं, रुकना भी स्टार्ट हो जाएगा। चलो एक सिंपल से सिनेरियो इमेजिन करते हैं। मान लो किसी की सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ है। महीने की 1 तारीख को सैलरी आई। सबसे पहले रेंट गया, फिर ग्रॉसरी, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर इंटरनेट, फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस, और धीरे धीरे लगभग आधी सैलरी ख़त्म हो जाती है। अब जो पैसा बचा होता है उसमें कभी डिनर बाहर, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, और धीरे धीरे महीने के एंड तक अकाउंट बैलेंस फिर जीरो। नेक्स्ट मंथ सैलरी आती है और सेम साइकिल रिपीट। आपके साथ भी ऐसा होता है? ऑनेस्टली कमेंट में बताओ, आपकी सैलरी का कितना परसेंट एक्चुअली सेव होता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक या दो लोगों की नहीं, ये एक पैटर्न है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं पता है, बस सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। बिहेवियरल फाइनेंस स्टडी में ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब इनकम बढ़ती है तो अक्सर एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब इनकम इंक्रीज होने के साथ लाइफस्टाइल भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने लगता है। अच्छा फ़ोन, अच्छा कार, अच्छा रेस्टोरेंट, और धीरे धीरे इनकम बढ़ने के बाद भी सेविंग्स ग्रो नहीं करती। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर पैसा कमाना ही सॉल्यूशन नहीं है तो फिर रिच लोग पैसा ग्रो कैसे करते हैं? उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, तो डिफरेंस कहाँ है? देखो, ये सुन के आपको थोड़ा शॉक लग सकता है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की एक सर्वे के अकॉर्डिंग बहुत सारे हाउस होल्ड के पास इमरजेंसी के लिए $400 तक का बफर भी रेडी नहीं होता है। मतलब अगर सडन एक्सपेंस आ जाए तो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकते हैं। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, इंडिया में भी बहुत लोग अपनी इनकम का 10% भी कंसिस्टेंटली सेव नहीं कर पाते। सो प्रॉब्लम सिंपल है, लोग पैसा अर्न करते हैं लेकिन मनी मैनेज नहीं सीखते। स्कूल में हमें मैथमेटिक्स सिखाया जाता है लेकिन मनी मैनेजमेंट रेयरली सिखाया जाता है, और इसी वजह से लोग एक फाइनेंशियल साइकिल में फंस जाते हैं। जब मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो मुझे एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस दिखना शुरू हुआ। मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे से चीज़ें खरीदते हैं, फ़ोन, कार, क्लोथ्स, सब्सक्रिप्शन, और धीरे धीरे उनके एक्सपेंसेस परमानेंट हो जाते हैं। और रिच लोग भी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है, वो पैसा स्पेंड करने से पहले पैसा ग्रो करने का सिस्टम बनाते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ स्पेंडिंग टूल नहीं होता, पैसा एक एसेट बिल्डिंग टूल होता है। और यहाँ एक मिस्टेक होती है जो ऑलमोस्ट हर मिडिल क्लास फैमिली करती है, और इसी वजह से इनकम बढ़ने के बाद भी सेविंग ग्रो नहीं करती। देखो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, एक्सपेंस पे किया, और अगर कुछ बचा तो सेव कर लिया, नहीं तो अगले महीने का इंतजार किया, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल स्मार्ट लोग इसका ऑपोजिट करते, वो सबसे पहले खुद को पे करते। इस कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही इनकम आए उसका एक फिक्स्ड पोर्शन ऑटोमेटिकली सेविंग या इन्वेस्टिंग में चला जाए, बाकी पैसे से लाइफस्टाइल मैनेज करो। ये छोटा सा रूल लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। और अगर आप सीरियसली अपने फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो तो कुछ सिंपल हैबिट अडॉप्ट करनी पड़ेगी एनी हाउ। देखो, हैबिट नंबर 1, ट्रैक योर मनी। बहुत लोग पैसा इसलिए लूज करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता पैसा जा कहाँ रहा है। जब आप एक्सपेंस ट्रैक करते हो तो अननेसेसरी स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। हैबिट नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप हर महीने इनकम का 10% इन्वेस्ट करते हो तो टाइम के साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आदमी 5,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करे और उस पर 12% एनुअल रिटर्न मिले तो 20 साल में वो अमाउंट रफली 50 लाख से ज़्यादा हो सकती है। ये कंपाउंडिंग की रियल पावर है। हैबिट नंबर 3,
लाइफस्टाइल कंट्रोल। इनकम बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हर बार लाइफस्टाइल अपग्रेड करना ही पड़े। ध्यान से सुनो मेरी बात। बहुत सारे मिलियनर सिंपल लाइफ इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है वेल्थ कंजम्पशन से नहीं, एसेट से बनती है। हैबिट नंबर 4, एसेट पे फोकस करो। ऐसी चीज़ें बिल्ड करो जो टाइम के साथ पैसा जनरेट करे। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, स्किल्स, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, बहुत सारे मिलियनर्स एक्चुअली सिंपल लाइफस्टाइल क्यों चूज़ करते हैं? इसका रीज़न बहुत लोग समझते ही नहीं, क्योंकि उनका फोकस स्पेंडिंग पर नहीं होता है। उनके लिए रियल गेम होता है एसेट बिल्डिंग। देखो, रियलिटी यही है, पैसा अर्न करना प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम में अपॉर्चुनिटी पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियल चैलेंज है मनी मैनेजमेंट, पैसे को कंट्रोल करना। अगर पैसा बिना सिस्टम के फ्लो करेगा तो इनकम कितना भी हो, मंथ एंड में अकाउंट पे जीरो हो जाएगा। लेकिन जब आप सिंपल फाइनेंशियल हैबिट बिल्ड करते हो तो धीरे धीरे गेम चेंज होने लगता है, और तब पैसा सिर्फ आता नहीं, रुकता भी है और ग्रो भी करता है। अगर आप जेन्युइनली वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया हाउ टू बिल्ड वेल्थ फ्रॉम जीरो। और अगर आप अपनी मनी प्रॉब्लम्स इम्प्रूव करना चाहते हो और वेल्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करते, बल्कि पैसा समझने और ग्रो करने की बात करते हैं।